गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक रहेगा हमारा डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले देखो डाटा होता क्या है। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम क्या कह देते हैं? डाटा। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें लाइन ऑफ स्टूडेंट्स की बात है। ठीक है, सेकंड कह सकते हो पर्सन सिटिंग इन मूवी, मूवी हॉल के अंदर जो पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल किस चीज का आएगा? डाटा का आएगा। हमें ये तो पता है कि एक लाइन है स्टूडेंट्स की, बट कौन से स्टूडेंट है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कोई उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है, तो दैट इज रॉ फैक्ट्स। ठीक है, सॉरी, सेम वे में पर्सन सिटिंग इन अ मूवी हॉल। मूवी हॉल का मतलब होता क्या है? जैसे कोई मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट उनका ये तो नहीं पता ना कि किस पर्सन का क्या नाम है, क्योंकि टिकट काउंटर पे उन्होंने पैसे दिए, टिकट परचेज करी और उन्होंने मूवी थिएटर में आके अपना मूवी को एंजॉय किया, बट हमें तो नहीं पता ना उनके बारे में, कौन कहाँ से आए हैं, उनकी कोई और अदर डिटेल्स। सो दैट ऑल आर द डाटा। नाउ टॉपिक है आज का हमारा डाटा स्ट्रक्चर। बट उससे पहले सब्सक्राइबर्स प्लीज हमारे चैनल को और ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करवाइए। ठीक है, और बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है? अब किसी भी डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं मेमोरी के अंदर। बिकॉज कंप्यूटर के अंदर होता क्या, डाटा का कुछ भी टाइप हो सकता है। मे बी हमारा डाटा इंटीजर टाइप का हो सकता है। ठीक है, हमारा डाटा मे बी फ्लोट टाइप का हो सकता है, राइट। हमारा डाटा मे बी बूलियन टाइप का हो सकता है, हमारा डाटा में भी स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। अब इस डाटा को हम कैसे अलग अलग तरीके से स्टोर करें, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए, तो दैट इज डाटा स्ट्रक्चर, राइट। तो डाटा हमारा किसी भी टाइप का हो, ठीक है, ये तो हमारा ऑर्गेनाइज डाटा आ सकता है। अनऑर्गेनाइज में हमारा सपोज कीजिए जैसे सॉन्ग्स आ जाते हैं हमारे, है ना, पिक्चर आ गई और ये अपने क्लिप ली, ठीक है, वीडियो सॉन्ग्स आ गए। तो ये सारे के सारे ये हमारे क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज डाटा होते हैं। डाटा भी हमारा दो टाइप का होता है, तो ऑर्गेनाइज होता है, एक हमारा अनऑर्गेनाइज होता है, राइट। इसके अंदर जो डाटा था हमने उसको ऑर्गेनाइज माना है, ठीक है, जिसको हम एक मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, अब जैसे कोई इंटीजर वैल्यूज है, जैसे सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया डाटा टाइप का एरेज। ठीक है, एरेज के अंदर होता क्या बेसिकली, मान लो हमने एरे के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट है, सपोज करो हमने इसी के अंदर डिफाइन कर दिया, वो रहेगा 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 5। ठीक है, तो ये एरे कितने साइज का है? बेसिकली 5 का है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? टोटल 5। ठीक है, अब इसको हमें स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें इसको मेमोरी में किसी ना किसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो डेट इज अ डाटा स्ट्रक्चर। ये एक एग्जांपल दिया था, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं इसको हम आगे। अब डाटा स्ट्रक्चर हमारे होते क्या है, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, डाटा टाइप से शुरू करते हैं। ठीक है, डाटा टाइप होता क्या है उसके ऊपर आते हैं। डाटा पता लग गया, रो फैक्ट्स एंड फिगर। ऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज कौन सा होता है? जिसको मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें पता है कि उसको कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टोरेज टाइम पे। और सॉन्ग्स हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, हमारा सारे का सारा अनऑर्गेनाइज डाटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम इसको ओपन करते हैं, खाली इसकी आउटपुट देख सकते हैं, बट इसको हम रीड तो नहीं कर सकते। अनऑर्गेनाइज का मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि अनऑर्गेनाइज कैसे है। स्टोरेज के लिए इसको भी स्पेस चाहिए, डेट इज अ फैक्ट, बट हम इसको कौन से सॉफ्टवेयर से ओपन करने के बाद इसके फॉर्मेट को समझे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो डेट वाई ये डाटा हमारा कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज डाटा होता है, राइट। बट ये जो है, सपोज करो हमने कोई टेक्स्ट ले लिया, राइट, हमने किसी का सिर्फ फोन नंबर ही सेव करा है, ठीक है, तो वो तो डिफाइन है ना कि नंबर में रहता है। ठीक है, इसके अलावा हमने सपोज करो टेम्परेचर देखना है इन्वायरमेंट के अंदर कितना रहेगा। ठीक है, अगर हमने देखना है कि कोई बच्चा एब्सेंट है या प्रेजेंट है क्लास में, तो बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हम 1 या 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग एग्जांपल के तौर पे सपोज हमारा नाम है, ठीक है, मैंने अपना नाम ले दिया। तो ये सारे के सारे क्या होता है? डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है इनका। ठीक है, हम इसको टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट क्या सॉन्ग को हम ओपन करके देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में कैसे सेव हो रहा है?
ठीक है, हमें एक्सटेंशन तो पता है भी, सॉन्ग से एक्सटेंशन MP3 है, MP4 है, ठीक है। या वीडियो की बात करें तो MP4 के अलावा जैसे पहले आती थी हमारी MPEG, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स आते थे, ठीक है। पिक्चर वैसे JPG ओपन तो हो जाएगा, बट अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करें नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई डाटा हमारा कैसा बनता है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, राइट। अब इस डाटा को हम देखते हैं भाई किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइन है, ठीक है, उनसे स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डाटा टाइप से रिलेटेड। डाटा टाइप्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नोट कर सकते हैं आप। एक तो प्रिमिटिव रहता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या रहता है, नॉन प्रिमिटिव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था ऑर्गेनाइज का एग्जांपल। अब प्रिमिटिव में कौन से होते हैं, जो कि इनबिल्ट है, पहले से बिल्ट है। किसी भी लैंग्वेज के केस में अगर हम बात करें ना, एग्जांपल जैसे पाइथन ही है ना, तो उसके अंदर स्टार्टिंग जब हम करते हैं, सीखते हैं बेसिक ऑफ जो पाइथन है, जो फर्स्ट लेक्चर रहता है, तो एक्चुअल मान के चलो ये उसी का पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि आज से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे पाइथन से रिलेटेड, तो इसका एक बेसिक ओवरव्यू मान के चलिए कि सबसे पहले हम किसको, टर्म को डिस्कस करें, डाटा को। फिर हमने डिस्कस करना है व्हाट इज डाटा टाइप, देन हम फाइनली जाएंगे डाटा स्ट्रक्चर पे, राइट। तो डाटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिमिटिव की बात करें तो जो उसके अंदर पहले से ही डिक्लेयर है, इंट है, ठीक है, फ्लोट है, कैर, ये सारे के सारे क्या इसके अंदर पहले से ही डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, राइट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। सपोज कीजिए अगर हम पाइथन की ही बात करें, ये इन जनरल मैंने लिख दिए। पाइथन के केस में क्या हो सकता है, लिस्ट एक डाटा टाइप होता है, राइट। टप्पल एक डाटा टाइप होता है आपका, रेंज ये भी एक डाटा टाइप होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग इज आल्सो अ डाटा टाइप, ठीक है। सेट, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, डाटा टाइप जो पहले से ही पाइथन में डिफाइंड है, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं प्रिमिटिव के अंदर, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारा क्या आता है, जो कि यूजर डिफाइन होते हैं, राइट। जो भी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं, राइट। अब यूजर डिफाइन के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं वो भी हमारे आगे दो टाइप के रहेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा लीनियर, लीनियर डाटा टाइप कह सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड हमारा रहेगा नॉन लीनियर। आई होप सो आपको ये सब क्लियर होगा जो समझाया गया। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, जो कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें लीनियर आते हैं, नॉन लीनियर आते हैं, राइट। अब एज अ नेम सजेस्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले सबसे पहले लीनियर के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं रद्द कर रहा हूँ और ऊपर अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। डाटा टाइप्स आपको बताते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब लीनियर और नॉन लीनियर हम किसको करने वाले डिस्कस, यूजर डिफाइन को। बिकॉज प्रिमिटिव डाटा टाइप का तो एक फिक्स्ड पहले से मीनिंग डिफाइन है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करें, क्योंकि इंट के अंदर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। ओवरव्यू देना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ। फ्लोट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज देते हैं। कैर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है, हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। लिस्ट होती है, हम उसको सपोज करो हमने जो लिस्ट ली है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंगे, किसी भी चीज की ले सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है। इन द सेम वे वी आर हैविंग अ टपल, ठीक है, टपल क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम सर्कल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिमिलर टू लिस्ट होता है, बट ये क्या होता है हमारा, कह सकते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल का भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो रहता है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, टपल्स के बारे में करे थे ना, तो हम एक टपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोमा सेपरेटेड अगेन कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। इसके अंदर हम सर्कल का यूज करते हैं, सर्कल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, राइट। इन द सेम वे आप रेंज ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ले सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर क्या आता है, जैसे एरे ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, डबल कोट से कुछ भी ले लो, जैसे नाम ले सकते हैं खुद का, राइट। इन द सेम वे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज पेयर होते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी के लिए ओवरव्यू दे दिया मैंने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का।
नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं नॉन प्रिमिटिव, जो कि यूजर डिफाइन होता है। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा लीनियर का, राइट। एक पेपर में क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली, मुझे याद आ गया, जो कि अभी कंडक्ट हुआ था एससेट का। उसके अंदर पूछा गया था कि नेम द डाटा टाइप विच इज सिमिलर टू द which is a part of the sequence, because ये सीक्वेंस का पार्ट होता है। आपका लिस्ट है, टपल है और जो स्ट्रिंग है ना, ये पार्ट होता है हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप का, ठीक है। तो वो सिमिलर टू लिस्ट होता है, बट वो क्या होता है बेसिकली, क्या रहता है वो, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल क्या था, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, टपल था, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं। जो यूजर डिफाइन के अंदर हमने पहली टाइप करी थी लीनियर। लीनियर के अंदर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं अरेंज, है ना। जैसे सपोज करो कि एक सीक्वेंस है, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी होती है एलिमेंट्स को जब स्टोर करते हैं, राइट। सो अब डाटा की अगर हम बात करें, लीनियर वे में अरेंज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सेस करने के लिए भी हमें इजी रहता है डाटा को। सपोज करो हमने वही एग्जांपल एक ले लेते हैं। सपोज हमने एक एरे क्रिएट करा, एरे 1 के नाम से, और एलिमेंट्स के अंदर कितना साइज डिफाइन कर दिया उसका, एरे का 5 ये साइज होता है, ठीक है। ये नेम ऑफ द एरे है। एरे इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज एक कीवर्ड है, तो एरे 1 हमने ले लिया, यूजर डिफाइन 5 उसके अंदर साइज, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एलिमेंट्स डालने हैं, तो आप एलिमेंट्स की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। सो इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हमने ले लिए। तो लीनियर वे में रेंज है ना ये सारे के सारे, ठीक है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें ना, तो ये लीनियर ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं, ठीक है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देख सकते हैं, देखो लीनियर वे में मैंने एक लोको मेमोरी ले ली, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट है, सपोज 100 से स्टार्ट कर दिया हमने इसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है। ये 101 है, ये 102 है, ये 103 है, 104 है, 105 है। सो इसको आप डिलीट कर दो। जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इतने एलिमेंट्स की बात करते हैं। इंडेक्सिंग की बात करेंगे, 0 है, 1 है, 2, 3 एंड 4। अब जीरो इंडेक्स क्या होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको लोकेट करने के लिए मेमोरी में हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। बट इसका मेमोरी लोकेशन क्या था, जो बेस एड्रेस था, दैट इज 100, राइट। इन द सेम वे जो 1 इंडेक्सिंग है वो उस पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एलिमेंट नंबर 2, और उसका जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज 101। इन द सेम वे वी आर हैविंग द एलिमेंट 3, और उसका मेमोरी लोकेशन में इंडेक्सिंग क्या रहेगा 2, हम यहाँ लिख देंगे, बट उसका मेमोरी एड्रेस क्या रहेगा 102। इन द सेम वे आप नेक्स्ट एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं, राइट। 100 से स्टार्ट हो रहा है, फिर हमने उसको मेमोरी को सीक्वेंस वे में अरेंज कर दिया, कंटिन्यूस वे में 101, 102 इरिस्पेक्टिव ऑफ। मैंने इसमें ये नहीं डिस्कस किया कि आपको इंटीजर जो आप सेव करें वो कितने बाइट्स लेने वाले हैं, ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको अरेंज करके दिखाया आपको मेमोरी के अंदर, कि मेमोरी के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है वैसे तो, बट इसको सीक्वेंस वे में अरेंज करने के लिए हमने क्या करा, इसका बेस एड्रेस 100 ले लिया, उसके बाद 102, 101, 103, 104, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन करना है हमने। उसके बाद इंडेक्सिंग दे देते हैं एलिमेंट्स को पॉइंट करने के लिए कि मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे वो सेव है। तो 1 हमारा लोकेशन मेमोरी के अंदर कौन सी है 100, तो उसको 0 इंडेक्सिंग दे दी। 0 हमेशा स्टार्टिंग होती है एरे के केस में, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमारा क्या था, वैल्यू 2, हमने उसको इंडेक्सिंग दे दी 1, वो किसको पॉइंट करता है 101 को। इन द सेम वे 3, उसकी इंडेक्सिंग 2, वो किसको पॉइंट करता है। तो ये सारे का सारा जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सीक्वेंशियली वे में हमारा अरेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई ये जो हमारी सबसे पहली टाइप थी यूजर डिफाइन वो थी लीनियर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा डिस्कस करने के लिए मैंने बता दिया था एरे क्या होता है। एरे की डेफिनेशन भी क्या होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले। इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं टुगेदर, ठीक है। It is a collection of homogeneous elements. Homogeneous means of the same type. Stored in contiguous memory location. कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में कंटिन्यूस वे में स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, राइट। सो ये हमारा एग्जांपल रहेगा सबसे पहला लीनियर का यूजर डिफाइन के केस में, ठीक है, विच इज अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, राइट। क्लियर है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, चलो जो हमारा नेक्स्ट अरेंजमेंट है डेट इज नॉन लीनियर। ठीक है, अब नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है चलिए देखते हैं। आई होप सो आपको लीनियर वाला बेसिक समझ आ चुका होगा। इसका नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है, कोई भी सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो नहीं होता। ठीक है जी, नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है कि हमारा कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, राइट। तो इसका जो और भी एग्जांपल ले सकते हैं वैसे। ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर लिखो, जैसे कि अगर हम बात करें ना, इसमें एग्जांपल ले सकते हो डाटा स्ट्रक्चर जो रहता है, ट्री रहता है और ग्राफ रहता है। अगर आप लीनियर के केस में और लिखना चाहो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था आपके साथ एरे, उसके अलावा भी क्या होता है देखो, एक हमारा आ जाता है इसमें लिस्ट, राइट, लिंक लिस्ट जिसको कहते हैं, क्यू आ जाता है। ठीक है, स्टैक आ जाता है। ठीक है, एरेज एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये आपके लीनियर डाटा टाइप्स हैं। और नॉन लीनियर में कौन सा आता है आपका, जैसे कि ट्री या ग्राफ। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होता उसका प्रॉपर। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो नॉन लीनियर होता है मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, ये शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, सो इट इज अ मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर होता है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। राइट, अब कैसे होता है देखते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले हम सपोज डिस्कस करते हैं ट्री से। ट्री के केस में क्या होता है, जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है, रूट नोड होता है। रूट नोड एक हमारा होता है जो लेवल नंबर 1 कह सकते हैं या लेवल नंबर 0, जो जो सबकी टॉप में होता है। ठीक है, उसकी पोजीशन की बात करें। देन रूट के नीचे हम क्या लेते हैं, उसके चाइल्ड्स। ठीक है, एक लेफ्ट चाइल्ड लेंगे, राइट चाइल्ड लेंगे। फिर फर्दर आगे जो हमने लेफ्ट चाइल्ड लिया उसके आगे 2 सब चाइल्ड ले लो। फिर जो राइट चाइल्ड लिया था उसके आगे 2 सब चाइल्ड ले लो। तो ये मल्टी लेवल होता है। क्लियर है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन लीनियर। अब रिप्रेजेंटेशन से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, ट्री को हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं बेसिक कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी लेवल में। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका रूट नोड है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, ये रूट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसके नीचे क्या होते हैं, हमने इसके चाइल्ड बना दीजिए। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। इसके आगे फर्दर हमने 2 चाइल्ड बना दिए। ठीक है, तो अगेन ये इस लेफ्ट का ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। ये इस राइट जो नोड हमने ली थी, ठीक है, या जो इसका राइट चाइल्ड था उसका आगे ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि मल्टी लेवल वे में हमने अरेंज कर दिया। सबसे टॉप पे क्या रूट है, उसके नीचे क्या उसके चाइल्ड। ठीक है, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज राइट चाइल्ड। क्लियर है आपको। ठीक है, एंड जो सबसे नीचे नोड्स होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, बेसिकली दीज आर द लीफ नोड्स। ठीक है, लीफ नोड्स क्यों होते हैं, बिकॉज इसके आगे कोई भी फर्दर चाइल्ड नहीं होते, जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसका लेवल लिखना चाहें, वैसे तो इसको हम लेवल 0 से डिनोट करते हैं, लिखना चाहें लेवल 1 कह सकते हैं जिस पर रूट होता है। लेवल 2 आपका जो रूट के आगे हमने चाइल्ड बनाए हैं। लेवल 3 जो कि आगे लीफ नोड्स हैं हमारे, राइट। That is why it is multi-level. First level पे root है, next you are having the child of the roots, then you are having the further sub-childs of left and right child. ठीक है, इसको हम leaf node भी कहते हैं। Clear है? So that is a non-linear data structure. हम ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ और ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैसे तो, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को देख लीजिए। हमारे पास क्या होता है, सपोज कीजिए 4 नोड्स हैं। ठीक है, वेटेड ग्राफ
ठीक है, अनवेटेड ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, बहुत सारे टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। बट बेसिक डिस्कस करें, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले रूट होगा फिर उसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। जैसे ए नोड किससे कनेक्टेड है, बी से, बी से किससे कनेक्टेड है आपकी सी से, सी की कनेक्टिविटी आप दिखा सकते हैं किससे कनेक्टेड है, ये डी से, और डी किससे कनेक्टेड है, ए से, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है बेसिकली, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड है, अगर इसको डायरेक्टेड में करना चाहें तो मैं बना देता हूँ इसके साथ भी, ठीक है। ये फिगर हमारी अनडायरेक्टेड की है, ठीक है, नॉन लीनियर वे में अरेंज हो रहा है, दिख ही रहा है। फर्दर आप कनेक्ट कर सकते हैं ए को सी से, बी को डी से। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ डायरेक्टेड के केस में तो वो कैसे रहता है वो देखो। इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल डायरेक्शन दे दी जाती है एक नोड से दूसरे नोड की तरफ, ठीक है। सपोज करो कि हमने ए से लेकर बी में डायरेक्शन दे दी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए। फर्दर वी आर हैविंग बी से डी, ए से सी, ठीक है। तो ये भी आपका ग्राफ है, बट इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। इसके ऊपर लेबल हो रहा है एरो मार्क से, तो जिससे ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारा कैसा ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट। सो इसके अंदर क्या है कि कोई मेमोरी के अंदर सीक्वेंशियल अरेंजमेंट नहीं होता एलिमेंट्स का, दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन लीनियर डाटा टाइप। I hope so clear है, right? So this was all about our today discussion on data structure. Thank you.